ऑल राइट। ये वीडियो बहुत स्पेशल है। ये गेट एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, पर ये वो वीडियो है जो मैं बनाना चाहता हूँ इस चैनल पे। इस पे मुझे डेफिनेटली पता है ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर मैं चाहता था कि मैं एक वीडियो अपने चैनल पे ज़रूर बनाऊं, क्योंकि मेरे कजिन्स भी या फिर मेरे रिलेटिव्स में से भी बहुत लोग विद ट्वेल्थ में है, तो उनमें सेम वीडियो शेयर कर सकूं। ठीक है, या फिर फ्यूचर में भी अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं ये सेम वीडियो उन्हें शेयर कर सकूं। देखिए, जब हमारा टाइम था, जब ऑनलाइन एजुकेशन उतना नहीं था, जैसे मैंने 2012 में ही किया है, ये कंप्लीट है, तो तब इतना ऑनलाइन का था नहीं कुछ। तो अगर हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उस कोचिंग का एक सेपरेट एग्ज़ाम होता था। फिर वो कोचिंग बताती थी कि हमें वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एडमिशन्स के लिए बच्चे ज़्यादा होते थे। ठीक है, और सीट्स कम होते हैं, राइट? ऑफलाइन में लिमिटेड सीट्स होते हैं ऑफलाइन में। तो होता क्या था कि हम पहले ही जज कर पाते थे एग्जाम देके कि हमारे लिए एग्जाम कितना बेहतर है, अगर आपने उस एग्जाम का प्रिपरेशन किया है तो। ऐसे ही किसी भी एग्जाम में जाके बैठोगे, डेफिनेटली आप खराब ही परफॉर्म करोगे। और अगर किसी ने तैयारी किया है तो अपने आप का एक बेस्ट जजमेंट ले पाता था कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए क्या इस एग्जाम के। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज था। पर आज के टाइम पे ऑनलाइन में मुझे लगता है कि कोचिंग का मेन बिजनेस वही होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है। मैटर नहीं करता कि उनके लिए एग्जाम बना है कि नहीं, उनके लिए करियर पाथ बना है कि नहीं। हम बस एडमिशन्स कराना चाहते हैं, प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, सबको बताएंगे कि आप रैंकर बन सकते हो, सबको बताएंगे कि आईआईटीज में इतना बेहतरीन प्लेसमेंट है। पर सबको तो नहीं मिल सकता। ठीक है, इनफैक्ट सब एग्जाम के लिए बने भी नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोग लाइफ में कामयाब होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, साई राज नाम का। उसको इंजीनियरिंग में भी उसके कुछ खास मार्क्स नहीं थे, इवन एंट्रेंस में भी कुछ खास मार्क्स नहीं थे, पर आज के टाइम पे वो 1.5 लाख प्लस कमाता है। ठीक है, इंजीनियर ही है वो, इंजीनियरिंग रोल में ही कमाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हर कोई एग्जाम के लिए नहीं बना है। हर किसी को एक एग्जाम में क्रैक करके ही सक्सेस मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम कैसे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम राइट तरीके से जज कर पाए कि हमारी क्या ताकत है। ठीक है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। और ये पता करने का अभी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है, आपके नोन में भी चार पांच इंजीनियर्स हो गए, चार चार पांच मेडिकल के लोग हो गए, चार पांच गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, उनसे बात करिए अपने बच्चे के साथ। ठीक है, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनके साथ शेयर करिए। किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, समझ रहे हो? पर किसी का मैथ्स बहुत ही वीक है, उसे मैथ्स में बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। सबका सब कुछ बेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा भी सब कुछ बेस्ट नहीं है, मेरे में भी कुछ कमतरता है, वैसे ही हर स्टूडेंट में कुछ कमी होगी और उसका कुछ स्ट्रेंथ भी होगा उसी के साथ। तो हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है, उसे किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मजा आता है उसमें इन डेप्थ जा सकते हैं, उसमें ही सबसे बेस्ट बन सकते हैं। कोई दूसरा इंसान बेस्ट बन गया किसी फील्ड में, उससे मोटिवेट होकर हम बेस्ट नहीं बन सकते। हमारी ताकत क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चार पांच इंजीनियर, चार पांच मेडिकल ऑफिसर्स, जो भी आप देख सकते हो, उनके साथ अपने बच्चे की थोड़ी हिस्ट्री शेयर करिए, दोस्ती करिए उनसे। अगर उन्हें 5,000 ऐसा कुछ अमाउंट पे करना पड़े ताकि वो 2-3 घंटा आपके लिए निकाल सके, या फिर एक वीक निकाल सके, तो भी चलेगा। कोचिंग में जाके 1-1 लाख, 2-2 लाख किसी एंट्रेंस की डायरेक्टली फीस पे करने से अच्छा किसी से पेड काउंसलिंग लेना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आपके नोन में ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो ये आपको एक चीज करना चाहिए, वो आपको शायद से उन्हें ये वीडियो शेयर करिए। उन्हें बोलिए कि आप अगर इंजीनियरिंग के आप हो तो उसका मैथ्स का थोड़ा उसे कोई एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट शेयर करिए। उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस उन्हें पूछिए कि वो कितना समझ पा रहा है, वो कितना इंजॉय कर पा रहा है। देखिए, तो एक अच्छा एनालिसिस होना चाहिए राइट करियर पाथ चूज करने से पहले, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा चीज, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। हमें सिर्फ एक एग्जाम पता है, उस एग्जाम में रैंक 1 निकालो, आप आईआईटी जाओ तभी सक्सेसफुल होगे, ये तो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। जिसके पास सबसे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसका सबसे लाइफ खतरे में होता है, क्योंकि हमें बाकी चीजें पता ही नहीं है।
तो हमें हर पॉसिबिलिटी के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग में कौन से ब्रांच में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कौन से ब्रांच में ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स हैं, ठीक है? तो हम अपनी उस हिसाब से ताकत डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से डर लगता है, तो हम कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएँगे। प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई में जाना चाहिए। ठीक है, किसी का पहले से ही एप्टीट्यूड अच्छा है, उसके लिए दोनों ऑप्शंस को उन्हें रखने हैं, तो वैसा ब्रांच चूज करिए जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स की भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो। तो बहुत ही चीज सोच समझ के होनी चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करो, उसमें रैंक वन निकालो तभी आप सक्सेसफुल हो गए, ये सबसे रॉन्ग माइंडसेट है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के बहुत सारे मल्टीपल रास्ते होते हैं, पर राइट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो एक स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? डायरेक्टली किसी भी चीज पे जंप मत करिए क्योंकि वो कर रहा है, और ऐसा मत सोचे कि वो कर रहा है ना तो तू क्यों नहीं कर पा रहा है, वो भी तो वही खाना खाता है, तुम क्यों नहीं खाना खा पा रहे हो। वैसे टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए एक स्टूडेंट के साथ। हर इंसान अपने आप में एक अलग महारथी होता है, हर इंसान की ताकत अलग होती है। उस ताकत की डायरेक्शन में जाएगा तब वो महारथी बनेगा, नहीं तो मीडियोकर बनेगा। ये हमें समझना होगा, ठीक है? तो कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ जज मत करिए, वो कर पा रहा है तो तू क्यों नहीं कर पा रहा है, वो भी तो सेम कोचिंग में गया था, तू भी तो सेम कोचिंग में गया था, पर वो चीज उसके लिए बनी ही नहीं थी, ठीक है? हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली सब कुछ बच्चे पे डालना चाहते हैं कि तू करना, वो भी तो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है। अरे पर और क्यों नहीं उसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहे हो, सब कुछ क्यों नहीं ट्राई करने दे रहे हो। इतनी चीजें ट्राई करेगा तभी तो वो जज कर पाएगा कि उसके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है? तो इस डायरेक्शन से कोई आगे जाएगा अपनी 10th 12th से, तो वो हमेशा खुश रहेगा, और जितना इंसान खुश रहेगा, मजा कर रहा है, उतना वो बेस्ट बन पाएगा। ऐसा मुझे लगता है, इसमें मेहनत है, और मेहनत जहाँ पे होती है वहां पे चीजें स्मूथ चलती है। नहीं तो हम किसी और पे डाल सकते हैं, बेटा किसी और पे डालेगा, माँ बाप बेटे पे डाल रहे हैं। और शायद से पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसे हर रास्ते के बारे में बताना, थोड़ा और लोगों को जान पहचान बना के उस उनके थ्रू गाइडेंस देना अपने बच्चे को, ठीक है? कितना ही टाइम लगेगा इस चीज में, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, पर हम एफर्ट नहीं डालना चाहते उतना भी, ठीक है? मैं होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये शायद से बहुत लोग के लिए हेल्पफुल रह सकता है, ठीक है? बाकी अगर आप मेरे से कुछ सजेशन चाहते हो, इस व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू।